कैनुलेशन प्रोसेस लोगों को लगता है बड़ा आसान है। नाम सुनते ही एक बात हमेशा दिमाग में आती है, ये तो मैं भी कर लूँगा। बट नाउथिंग, जब आप लगाने उतरते हो तब आपको पता चलता है यार ये इतना भी सिंपल नहीं है। तो आज मैं एक ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बारे में आपको कोई बताएगा नहीं, या जिसके बारे में अगर जानते होंगे तो ये ट्रिक क्या आपने इस्तेमाल किया या नहीं, ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आज के हैवी कैनुलेशन वीडियो में मैं सिर्फ ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि जब भी आप कैनुला लगाएं, स्किन को अपनी तरफ खींच के लगाएं। ओके, जब आप स्किन को अपनी तरफ खींचेंगे तो वेन जो है अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। ट्रिक नंबर सेकंड, जो दूसरा ट्रिक है उसमें ये है कि आप जब भी वेन में प्रिक करें, पूरा कैनुला इंसर्ट ना करें, थोड़ा सा प्रिक करें। थोड़ा सा प्रिक करेंगे तो डिप जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, डिप टू हाई वेन है। ओके, जो वेन है वो नीचे की तरफ है, उसके बाद वो ऊपर की तरफ हुई है। जब आप कैनुला इंसर्ट करोगे, पूरा कैनुला अगर अंदर करते हो, ओके, तो वो डिप चला जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रिक करना है। वेन के पास जाइए, थोड़ा सा निडल इंसर्ट करिए। इंसर्ट करने के बाद जो निडल है उसको बाहर की तरफ निकाल लीजिए। फ्लैश बैक तो आपको दिखेगा ही, उसको तो वो तो पता ही है आपको। और दूसरा चीज़, जब आपको कैनुला में वो चीज़ दिखने लगे कि यार ब्लड आ रहा है, अगर उसके बाद प्रिक करने के बाद ब्लड आने के बाद अगर आपको दूसरे टाइम स्वेलिंग दिखता है कि थोड़ा स्वेलिंग हो रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको ये तीसरे ट्रिक में बताऊँगा। तो तीसरा ट्रिक ये है कि जब आप कैनुला लगा रहे हो, ओके, ब्लड भी आ रहा है फिर भी स्वेलिंग हो रही है, तो बात ये है कि वो कैनुला ख़राब नहीं लगा है। बस बात ये है कि वो प्रिक करने के बाद अपने जगह से हिली है, फिर दोबारा अपने वेन में गई है। तो प्रिक करने के बाद इंटरनल हल्की ब्लीडिंग हुई है। ओके, तो इससे घबराना नहीं है, आईवी कैनुलेशन का ही प्रोसेस है। ओके, तो ब्लड आए तो 1-2 मिनट वेट करें। वहाँ पे जहाँ पे आपने प्रिक किया है उसको दबा के रखें। दबाने से ये होगा कि जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी और फिर उसके बाद आप आराम से इंजेक्शन दे सकते हो। ओके, तो इंजेक्शन देने के दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो इंजेक्शन के कैनुला के टिप पॉइंट्स दे सकते हो या फिर डायरेक्ट लगा सकते हो। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपका कितने दिन से आप इंजेक्शन लगा रहे हो या फिर आपका कंट्रोल्ड कितना है उस इंजेक्शन के बारे में। आईवी इंजेक्शन कभी भी देना चाहिए तो धीरे धीरे ही देना चाहिए। मैंने 2-3 इंजेक्शन लगाए थे इनको। पहला इंजेक्शन पेंटाप 14 लगाया था, दूसरा इंजेक्शन है ओमिकाइंड, और तीसरा इंजेक्शन कौन सा लगा रहे हैं एंटीबायोटिक्स, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जो ट्रिक नंबर 4 है मेरा। कैनुला आपने प्रिक कर दिया। ओके, प्रिक करने के बाद आपने चेक किया तो इंटरनल में जो फ्लैश बैक है उसमें ब्लड नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्लाइटली कैनुला को पीछे रिवर्स करना है। जब आप रिवर्स करते हो तो आपको चेक करना है कि उसमें अगेन ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहाँ से ब्लड आपको दिखेगा आप वहीं से फिर पीछे बैक करके जहाँ से ब्लड दिखेगा आप डायरेक्ट फिर अंदर कर देना। ओके, इससे क्या होगा कि आपका कैनुला पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट, आप मुझे इस एंटीबायोटिक्स का नाम ज़रूर बताइएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक्स मैंने यूज़ करी है। सबसे बेस्ट ट्रिक जो हर लगभग नर्सिंग स्टूडेंट गलती करता है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में गलती करते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। ओके, तो इनको ये लग रहा है आयरन सुक्रोज का बॉटल, बिकॉज इनका HB जो है वो बहुत कम था। आयरन सुक्रोज का बॉटल जो है तब लगता है, ये आपको पता ही होगा, एनीमिया के पेशेंट में लगता है जब उसके HB जो है कम होता है। ओके, तो जब भी आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं या फिर कैनुला इंसर्शन के प्रोसेस में, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देंगे। जब भी देखिए, लास्ट ट्रिक ये है कि जब मैंने इसका टिप खोला था, ओके ना, तो ये हल्का सा ब्लड आया, क्योंकि बिकॉज ये कैप में लगा हुआ था। ओके, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी आप कैनुला या फिर इंजेक्शन लगाएं इसमें, तो इसको निडल पे नहीं, थोड़ा सा आगे दबाइए जहाँ पे ये लगा हुआ है। ओके, इससे क्या होगा, ब्लड नहीं आएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें। अब इसमें देखिए, जब आप इसमें इंजेक्शन लगा रहे हो, कैनुला लगाया हो, ओके, तो ये आप जब आपने प्रिक किया है आपने, तो आपको देखिए इसमें फ्लैशबैक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब आपने बैक किया, फ्लैशबैक दिखा और आपने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये कहेंगे आप कि क्यों बाहर की तरफ आ रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे वेन जो है वो छोटी हुई है, जंक्शन पे है। ओके, तो इसके आगे वो नहीं जा पाएगी। तो अब यहाँ पे दो चीज़ होगी। पहली चीज़, यहाँ पे आप लगाएंगे तो स्वेलिंग भी होगी, और दूसरा ब्लड भी आएगा। मैं यही कह रहा था कि मैं आपको एक ऐसा मूव बताने वाला जो कोई नहीं बताएगा आपको। तो देखिए, जब आप देखिए अंदर की तरफ लगा रहे हो उसको, ठीक है, तो वहाँ ब्लड तो दिख रहा है आपको चैम्बर में, लेकिन देखिए जब आप इंजेक्शन लगाने जाओगे तो लगाओगे तो स्वेलिंग होगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए हल्का स्वेलिंग भी हो रहा है और इतना ज़्यादा स्वेलिंग भी नहीं हो रहा है। 8 पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लग रहा था,
अगर ये वेन से बाहर जाता तो इनको पेन भी होता, लेकिन इनको पेन भी नहीं हो रहा था। ये जो आप देख रहे हो जैसे स्वेलिंग जैसा इनको पहले से ऑलरेडी था, अब ये इंटरनल ब्लीडिंग भी है और इंजेक्शन थोड़ा बाहर भी जा रहा है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग इसलिए क्योंकि जंक्शन पे लगा है। तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियोस आप बनाऊंगा आप तक ज़रूर पहुंचेगा और आपको नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। थैंक यू सो मच।